जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम और प्यारे प्यारे छोटों को बहुत सारा प्यार। आज है विजयादशमी। विजयादशमी पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये जो तैयारियां होती है विजयादशमी की, हर विजयादशमी मैदान में दशहरा मैदान में रावण के पुतले तैयार हो जाते हैं जलने के लिए और पर्व मनाया जाने लगता है। अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। प्रभु श्री राम के वन की अवधि पूरी होती है और प्रभु श्री राम घर आते हैं। दीपावली पर्व का एक सौगात लेकर आती है। आइए आज इस विजयादशमी पर्व पर हम आपको दर्शन कराते हैं माँ गढ़कालिका के। उज्जैन क्षेत्र में भैरवगढ़ नाम के स्थान पर विराजमान होने के कारण माँ का ये मंदिर गढ़कालिका के रूप में विश्वविख्यात है। जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो में नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में माता हरसिद्धि का दर्शन किया था, जो कि शक्तिपीठों में से एक है। आज हम उज्जैन क्षेत्र में ही स्थित एक और शक्तिपीठ के दर्शन कराने वाले हैं। हाँ जी, उज्जैन क्षेत्र में 2 शक्तिपीठ है, एक माँ हरसिद्धि और एक माँ गढ़कालिका। माँ गढ़कालिका यह क्षेत्र माँ सती के ओष्ठ गिरने के कारण शक्तिपीठों में आता है। अतः और इसके साथ ही गढ़कालिका मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से भी माना जाता है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ नामक स्थित क्षेत्र में माँ गढ़कालिका विराजमान है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करें तो 606 ईस्वी में महान सम्राट राजा हर्षवर्धन ने इसका जीर्णोद्धार किया था तथा वर्तमान जीर्णोद्धार ग्वालियर के महाराजा ने करवाया था। माता गढ़कालिका महान कवि कालिदास की आराध्य देवी भी मानी जाती है और इसके विषय में एक जनश्रुति भी है कि संस्कृत के महान कवि कालिदास बचपन से ही मंद बुद्धि के थे। कहा जाता है कि एक बार वे जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटने लगे थे, जिससे उनकी पत्नी को काफी गुस्सा आया उनके ऊपर और वह उन्हें छोड़कर चले गई। शोक में महाकवि विद्योत्तमा नाम तो भूल गए, लेकिन उन्हें याद रहा सिर्फ माँ, और वे इसी क्षेत्र में माँ 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 कहकर शोक व्यक्त करने लगे। शोक से व्याकुल हो उठे और माँ माँ की पुकार करने लगे। माँ दयालु इतनी है कि उस माँ शब्द की करुण पुकार को सुनकर, महाकवि कालिदास की करुण पुकार को सुनकर माँ प्रकट हो जाती है। और कहा जाता है कि उसके बाद मंदबुद्धि महामूर्ख कहे जाने वाले महाकवि कालिदास सबसे अधिक बुद्धिमान और राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल रहे तथा उन्होंने संस्कृत के महान 7 ग्रंथों की रचना भी की, और जिनमें सबसे प्रमुख मेघदूतम महाकाव्य है। और कहा जाता है कि श्यामला दंडक नामक एक सुंदर रचना महान कवि कालिदास के मुख से सबसे पहले निकला था। यहाँ नवरात्रि में माँ के भव्य दर्शन किए जा सकते हैं तथा माँ का श्रृंगार अति मनोहारी होता है। इसके साथ ही माँ का चांदी का मुकुट तथा माँ के चांदी के दांत आकर्षण का केंद्र होते तथा प्रतीत कराते हैं जैसे माँ स्वयं यहाँ पर जीवंत है, विराजमान है साक्षात और हंसते हुए प्रतीत होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि जनरली सभी मंदिरों में पुरुष पुजारी होते हैं, लेकिन भारत में कुछ ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर महिला पुजारी होती है। स्पष्ट जानकारी तो नहीं है कितने मंदिरों में होती है, लेकिन 2 या 3 मेरी जानकारी के अनुसार है। यहाँ पर 100 वर्षों से ज़्यादा से उज्जैन के क्षेत्र में स्थित नाथ परिवार ही माँ गढ़कालिका की पूजा आराधना करते आए हैं। अभी नाथ परिवार के ही परिवार से महंत श्री करिश्मा नाथ यहाँ पर पूजारत है। इसके साथ ही गढ़कालिका मंदिर का तांत्रिक महत्व भी है। इसे तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर नवरात्रि के बाद विजयदशमी पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा माँ का श्रृंगार पूरा नींबुओं से किया जाता है। माँ को माला भी नींबू की चढ़ाई जाती है तथा प्रसादी में नींबू का वितरण होता है। महान कवि कालिदास के समारोह के समय भी यहाँ पर माँ की पूजा आराधना की जाती है सबसे पहले। तो इस तरह ये थी माँ की महिमा कि कैसे महान कवि कालिदास
महामूर्ख से महान ज्ञानी हुए तथा कैसे माँ चंडिका तांत्रिकों की महान देवी मानी जाती है। और यहाँ पर महिला पुजारी की एक खासियत, जो महिला माँ शक्ति और शक्ति की पूजा करती है, वो दृश्य अलौकिक होता है। तो यह थी माँ की महिमा। अब मिलते हैं आपसे किसी और अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तो आप सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।